स्वर्ग लोक में कोई सुख का दुख का एहसास नहीं, ना पाताल लोक में हो, है ना, न तल लोक में हो, न सुतल लोक में हो, है ना, तो न अतल लोक में हो, न वितल लोक में हो। उर्दू की बात करें तो न भूलोक में हो, न भुवर लोक में हो, न स्वर्ग लोक में हो। आप कहाँ हो? मृत्यु। तो जो चीज मृत्यु लोक में होना निश्चित है, मृत्यु होना है, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक का है। तो इस बारे में कोई विचार नहीं करना चाहिए। आदमी सबसे ज्यादा डरता है केवल मृत्यु से, और किसी से नहीं डरता। उस काल से, मृत्यु से डरता है, और इसीलिए क्या करता है, वो उपचार करता रहता है। डॉक्टर के भी जाएगा, मान लो दवाई भी लेगा, महाराज अरे तो तुम बड़ा ये बीमारी है तुम्हारे, डॉक्टर साहब काहे भी पैसा लग जाए, कितना भी लग जाए, लेकिन मेरा शरीर ठीक हो जाए, मैं मरूँ नहीं। सारा शरीर उसका बेकार हो रहा है, लेकिन फिर भी मरणासन स्थिति में भी साहब अगर आप उस व्यक्ति से पूछेंगे, मन की बात उससे पूछेंगे, तो वो ये कहेगा महाराज मेरा शरीर ठीक हो जाए तो मैं जीवित जाऊँ। क्यों? आज यो कौन देखो, आज वो कौन देखो, डालते ये देखो। तो जो चीज मृत्यु निश्चित है, जो चीज निश्चित है, उस बारे में क्या चिंता करना, उसको सहर्ष सहर्ष स्वीकार कर, उस मृत्यु को सुंदर बना। कितनी अच्छी बात कही कबीरदास ने। जब हम आए तो हम रोए जगह से, तो रोने लगे आते ही। तो आते ही रोने का मतलब क्या हुआ, हम रोते ही रहेंगे जिंदगी। ये मृत्यु लोक है, यहाँ आपका रोना निश्चित है। रोया कब जाएगा, जब वो दुखी होगा, तो उसको रोना निश्चित है, तो रोने के लिए उसको दुख पाना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक रखा है। मृत्यु लोक में आदमी को रोना ही है, क्या वो शरीर की व्याधियों से रोए, पारिवारिक व्याधियों से रोए, सांसारिक चीजों के नहीं मिलने के कारण से रोए, ईर्ष्यावश रोए, तृष्णावश रोए, लोकेशनावश रोए, लेकिन उसका रोना निश्चित है। जो आया ना स्टार्टिंग बिगनिंग, उसने क्या करती है, रोना। तो कभी ने कहा भाई चलो ठीक है, तुम आए हो, रोते रहो, लेकिन अब काम ऐसा कर जाओ हम हंसे जगत में। हम कब हंसेंगे, कि जब हमारे मन से, बुद्धि से, विचारों से साहब ये विकार निकल जाएंगे, इंद्रियों की तृष्णाएं समाप्त हो जाएगी, तो फिर हम हंसने लग जाएंगे, मृत्यु का हम स्वागत करेंगे। मृत्यु आ रही है तब उससे सहज स्वीकार करेंगे, वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, उसका हम वर्ण करेंगे। जिस व्यक्ति ने मृत्यु का वर्ण करना सीख लिया, सुनिए जी, वो कभी मरेगा तो दुख नहीं पाएगा। वर्ण यानी वो उसके अधीन हो गया, उसको स्वामी, उसको एक औरत स्त्री अपने पति को वर्ण करती है, वर्ण उसको चुनती है, डिसाइड करती है, ये मेरा जीवन साथी है, इसी के सहारे से मैं चलूंगी, उसने निश्चित कर लिया। तो सुख और दुख वो सब चलता रहेगा उसमें। संसार में जो जो व्यक्ति जिस सांसारिक जीव के समर्पण हुआ, वो व्यक्ति दुख पाया, वो व्यक्ति संसार में उठा के देख लो, जो जो व्यक्ति जिसके सांसारिक जीवों के समर्पण हुआ, वो व्यक्ति। साधु को भगवान का रूप क्यों देते हैं, कि साधु किसी के समर्पण नहीं होते, वो अपनी मस्ती में रहता है, किसी का वर्ण नहीं करता, केवल वर्ण करता है तो परमात्मा का करता है। तो जैसे किसी स्त्री ने वर्ण करके वो उसके साथ रहती है, ऐसे ही महात्मा लोग भगवान को वर्ण करके भगवान को अपने साथ देखेंगे ना। साधु के पास में भगवान जरूर रहेंगे, भगवान के रूप अलग अलग है, अलग अलग माला के रूप में भी रह सकते हैं आपके साथ,
वाणी में राम राम करते हुए उस रूप में भी रह सकते, झूले में भी ठाकुर जी रह सकते है ना, अपने स्वरूप में अपने शरीर में तिलक आदि लगा करके उस भगवान को अपने मन मस्तिष्क बुद्धि पे धारण कर सकते भगवान के स्वरूप में। लेकिन स्त्री यदि उसने पुरुष को धारण किया है, वर्ण किया है, तो वो सुहाग के कपड़े पहन के रहेगी, भगवान के लिए नहीं करेगी। तो मेरा पति जीवित रहे, सुरक्षित रहे, उसकी कामना के लिए करेगी, वो चाहे दुख पाती रहे। भगवान के अलावा जिसने भी किसी को वर्ण किया वो व्यक्ति, क्योंकि मृत्यु लोक है साहब, और अन्य लोकों में इन सब चीजों की कोई परंपरा नहीं है। कोई स्वर्गलोक में इस चीजों की, स्वर्गलोक में क्या है, अपनी मस्ती है, न कोई तेरा है, न मेरा है, न राग है, न द्वेष है, न कोई भोजन की चिंता है, रोटी बनाने की चिंता, कुछ नहीं, सब अपना तृप्त रहता है। स्वर्ग यानी जो अपने आप में स्थित हो वही स्वर्ग है। और समझिए आप संसार में रह करके स्वर्ग उस परंपरा को अपना लो, स्वर्ग यानी अपने आप में अर्गित हो जाओ, यानी प्रवेश कर जाओ। तो आपको स्वर्ग दिखेगा, तो अंदर ही तो है स्वर्ग। तो स्वर्ग कहाँ है, जहाँ भगवान, तो भगवान कहाँ पाले, हृदय में, ठीक है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रह्मरंध्र में। तो हम अपने अंदर भगवान में देखने लग जाए, अंदर ही भगवान को देखने लग जाए, नारायण हमारे हृदय में है, यहाँ उसको परमात्मा को देखने लग जाए, दर्शन करने लग जाए, तो स्वर्ग हो जाएगा। और फिर हम उसके आनंद में, तो मृत्यु में, मृत्यु लोक में दुख होना ही है। अब जो चीज होना ही है तो उसके बारे में क्या विचार करें, ये कहना आसान है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। जिन ने इसको जीवन में उतारा, भाई संसार दुखी है, संसार में रहना दुख होगा, मृत्यु लोक में, तो फिर भगवान के प्रति मन लगा देता, तो उसको सुख और दुख का समान। अब कैसा सुख कैसे मिले हमको, दुखी दुख है तो कैसे मिले सुख, तो केवल भगवान की शरणागति, सच्चे मन से शरणागति हो, ऐसे औपचारिकता वाली शरणागति नहीं ना, ओ बहुला भगत वाली बात नहीं, तो आपका कल्याण। आज हम आ गए, त्रिवेणी धाम गए सरकार की, देखो कितनी बात, कितनी अच्छी बात, राम जानकी विवाह था पंचमी को, तो भगवान का कितने दिन तक उत्सव चलता है, मिजमानी, उसका नाम कितना अच्छा नाम देगा सब, मिजमानी। या ब्याह के पाछे संसार में अपने यहाँ दूसरे दिन मिजमानी करते हैं, वो घर चल जाती है ना, फिर मिजमानी के लिए बुलाते हैं, मेहमान नवाजी का एक सत्कार, सम्मान, आदर, स्नेह, प्रेम ये देते हैं, 56 भोग बनते हैं, भजन गीत गाए जाते हैं। तो यह भगवान के कल आज हम गए वहाँ कार्यक्रम में, तो बहुत अच्छे उत्सव के पद गाए जा रहे थे भगवान को ले जाकर, गाने मतलब भजन वही मारवाड़ी परंपरा के थे, बहुत सुंदर थे पद, पदों की जिसने रचना करी है सुनिए, वो अंतःकरण को छूने वाले थे। थोड़ी देर आप बैठे रहो, वहाँ बैठे रहो, आप बाहर के वातावरण से कुछ देर के लिए निकल जाओगे, देखा वो लड्डू कोई यहाँ हो, मतलब ये मारवाड़ी अपनी भाषा था, वो वीर और वो था वो भाई सारे थे, एक आनंद की एक मस्ती थी। आप देखो हम बैठे रहे, हमको तो पता ही नहीं चला कि भोजन भी करने जाना है, अंदर से बुलावा आ रहा था, भाई चलो महाराज प्रसाद खाओ, चलते हैं ठाकुर जी की वाणी से